जय माता दी। आप सभी का शुभारंभ में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कल की नवरात्रि माँ चंद्रघंटा। उनके बारे में मैं कुछ आपको जो टिप्स जैसे रोज मैं देती हूँ वो आज भी मैं दे रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माता चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा, तो नाम से ही आपको दो शब्द बिल्कुल क्लियर, माँ तो वो है और चंद्रघंटा जो दो शब्द हैं, इनसे एक उनकी जो मूर्त है वो हमारे सामने आ जाती है। माँ चंद्रघंटा के सिर पे आधा जो चांद है माथे पे वो विराजमान है, विद्यमान है। और इनको चूँकि घंटा स्वर है तो इनको स्वर की देवी, इनको स्वर की देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा का जो रूप है वो उनके विवाह के बाद, शिव जी के साथ में उसके विवाह के बाद में उनका ये रूप है। और उनकी जो सवारी है वो शेर की सवारी है और राक्षसों का नाश करने वाली है उनका ये जो रूप है। तो आज के दिन पे जो भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उसको आप लोग एक बार नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको नोट कर लीजिए। पहला चीज़ कि जिसको भी बहुत अधिक किसी भी चीज़ से उनको अगर भय लगता है, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उनके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको माँ चंद्रघंटा का जो व्रत है वो रखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का जो फेवरेट फूल है दैट इज़ जैस्मिन और चमेली का। तो अगर आपके पास में चमेली का फूल अवेलेबल नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रेड कलर का कोई भी फ्लावर अगर गुलड़ का मिलता है तो वो माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भागना शुरू कर देते हैं कि बताया गया है कि लाल कलर का फूल या चमेली का फूल, लेकिन अगर भाव, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, भाव हमारे प्रायोरिटी पे आते हैं, यानी कि ठीक है बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, जो सामग्री है वो भी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ में जो आपकी भावना होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोगों ने मान लीजिए अगर आपको चमेली का फूल नहीं मिल रहा है या गुलड़ का फूल जो है वो आपको नहीं मिलता है तो आप लाल गुलाब का जो फूल है वो माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए वो भी नहीं आपको अवेलेबल होता है तो मन में श्रद्धा से, भाव से और हाथों में एक इमेजिनेशन के साथ में कि आप जो है वो माता के चरणों में चमेली के या फिर गुलड़ का फूल या लाल गुलाब जो है उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, तो आप कीजिएगा और वो जो आपका जो चढ़ाया हुआ जो फूल है वो उनको परवान होगा। सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माता को आपने दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगाना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि आपने फर्स्ट नवरात्रि पे, फिर कल मैंने आपको बताया था आज के लिए कि शक्कर जो है, चीनी, उसका भोग लगाइएगा। इसी तरह से आज मैं आपको बता रही हूँ कि कल के लिए कि कल आपने माँ चंद्रघंटा, उनको आपने दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, और अगर आप मखाने की खीर बना सकते हैं घर पे तो वो बहुत ही अच्छे, कहते हैं वो सोने पे सुहागा, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। बाज़ार से मिठाई लेने से अच्छा है या तो आप दूध जो है वो माता को भोग लगाइए और या फिर आप मखाने की आप खीर बना लीजिए और वो माता को आप अर्पित कीजिए, उनको आप भोग लगाइए। इसके अलावा जो सुहागनें हैं जिनकी शादी में देरी होती है और या फिर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उनको जो सुहाग का सामान होता है वो आपको माता को अर्पित करना है। सुहाग के सामान में जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, सिंदूर है, बिंदी है, ठीक है, जो भी सुहाग का सामान होता है अपनी श्रद्धा और अपनी समर्थता के अनुसार कि आप कितना अच्छा ऐसा भी सामान मत ले लीजिएगा कि जो किसी के काम में ना आए,
ठीक है, क्योंकि आगे अगर आप मंदिर में देते हैं या अगर आप किसी को देते हैं, मान लीजिए आपने चढ़ा दिया, कल उसके बाद वो किसी आप ऐसी औरत को या मंदिर में या फिर किसी सुहागन को आप दे दीजिए जिनको प्रॉब्लम है, तो वो उनके लिए भी उसको अगर वो एक्सेप्ट करते तो उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके साथ साथ वो उनके लिए भी अच्छा है। एक बहुत ही मेन चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, चूँकि चंद्रघंटा नाम है माता का, और इसमें घंटा यानी कि घंटी जो हम लोग बेल मंदिर में बजाते हैं, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो एक बड़ा सा जो द्वार पे ही एक घंटा लगा रहता है, घंटी बेल लगी रहती है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं जो वो बजता है तो उससे जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है वो सारी की सारी जो नेगेटिविटीज़ होती है उसको दूर करती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कल की डेट में, वैसे तो ये जितने भी नवरात्रि के दिन हैं, आपका डे 1 to डे 9, ये सारे दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सारे दिनों में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कल का स्पेसिफिक डे में अगर आप करते हैं तो आपके घर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो उत्पन्न होगी और नेगेटिविटी ख़त्म होगी। यानी कि ये है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई रोक है, कोई रिलेशनशिप में और या फिर आपके कारोबार को लेके, आपके जॉब को लेके जो नेगेटिविटी है, आपने बेल लेनी है और इसको क्लॉकवाइज जो है वो अपने घर में बजाना है, घर से बाहर नहीं जाना उस बेल को बजाते हुए, राइट। मान लीजिए आपने बेल ली, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो उसको क्लॉकवाइज आपने बजाना शुरू कर देना है और हर कॉर्नर पे आपने यानी कि जो भी घर के कॉर्नर्स होते हैं, वॉशरूम में नहीं जाना आपने, राइट, वॉशरूम में नहीं जाना है, बाथरूम के अंदर आपने एंटर नहीं करना है, आपने घर के हर कोने के अंदर उस बेल को बजाना है और एक पूरा सा सर्कल लेके दोबारा से जहाँ पे आप स्टार्ट किया है आपने, और वहाँ पे आपने इसको लाके अपने मंदिर के पास में या जो स्थान जहाँ पे आपने स्थापना की है माता की, आप वहाँ पे इसको रख दीजिएगा। इसको अगर आप लोग डेली रूटीन में भी करते हैं तो इसका बहुत ही, आजकल आप लोग सुनते हैं साउंड थेरेपी, व्हाट इज़ साउंड थेरेपी, तो ये तो हमारा बहुत प्राचीन है और ये साउंड थेरेपी का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, सिर्फ भारत में नहीं होता है। अगर आप गौतम बुद्ध अगर आप चले जाते हैं वहाँ पे मॉन्क्स जो है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे बाहर एक बड़े से पिलर्स होते हैं और वो पिलर्स में से आप उनकी सारे श्लोक लिखे होते हैं और आपको वो पिलर्स सारे मूव ऑन करते हुए आप आगे निकलते हैं। तो इसमें उनका ये मानना होता है कि जितने भी उसके अंदर श्लोक लिखे हैं आपने उसका उच्चारण है, वो साउंड्स के थ्रू जो होती है आपकी प्रेयर्स पहुंचती है और पॉजिटिविटी आती है। तो ये जो 2-3 काम मैंने आपको बोले हैं, और अगर आप घर पे बेल नहीं बजा सकते हैं, आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपने क्या करना है, वो बेल जो है किसी मंदिर में आप चढ़ा दीजिए या फिर आप किसी को दान कर दीजिए। जितना उस बेल का इस्तेमाल होगा उतनी आपके घर की नेगेटिविटी जो उनके तो घर की होगी, अब जिसको भी आप गिफ्ट एज ए गिफ्ट देंगे तो उनके घर की तो नेगेटिविटी दूर होगी अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर की भी नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। तो ये आज के लिए था। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस आप लोग ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।